भाई, दुख तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया है कि तुम उस बोझ को उठा सकते हो। जब दिल भारी हो तो याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह अल्लाह का वादा है और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। जो तकलीफ आज तुम्हें चुभ रही है वही कल तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगी। अगर तुम्हारा रास्ता अंधेरे में है तो जान लो कि रोशनी के लिए इंतजार करना भी इबादत है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। अल्लाह तुम्हारे दर्द को देखता है, सुनता है। जो तुम्हारे पास गया है वो तुम्हारे हक में नहीं था, और जो तुम्हारे भाई, जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है। तुम्हारे दिल का बोझ उसके लिए कोई नया नहीं है। वह जानता है कि तुम इस वक्त कैसी हालत में हो, और यकीन रखो, वह तुम्हें इस अंधेरे से निकालने के लिए तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये सोचना कि यह तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। ये वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें आजमा रहा है। क्या तुम जानते हो कि पेड़ के नीचे उगने वाला बीज पहले अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन वह अपनी ताकत से ऊपर की ओर बढ़ता है। वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और एक खूबसूरत पेड़ बन जाता है। यही तुम्हारी कहानी भी है। तुम्हारे दुख भी तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर आंसू जो तुमने बहाया है वह तुम्हारे रब के पास लिखा जा रहा है। हर वह घड़ी जो तुमने अकेले में बिताई है वह भी इबादत के तौर पर गिनी जा रही है। जब तुम रात के अंधेरे में उठकर अपने रब से बात करते हो तो वह तुमसे उतना ही करीब होता है जितना एक माँ अपने रोते हुए बच्चे के पास होती है। याद करो, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे कठिन हालात का सामना करना पड़ा था, ताइफ की गलियों में जब उन्होंने दीन का पैगाम दिया और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं। और फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। तुम्हें भी अपने दिल में ये यकीन रखना होगा कि अल्लाह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करने वाला है। अगर आज तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये सोचना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता बनाया है जो अभी तुम्हारी नजरों से छुपा हुआ है। जब कभी तुम्हारा दिल कमजोर पड़ जाए तो कुरान को पढ़ो। उसमें वह हर जवाब है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अल्लाह कहता है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वह तुम्हारे करीब है। वह तुम्हारे हर गम को दूर करने की ताकत रखता है। भाई, ये भी याद रखो कि हर इंसान को उसके हालात के मुताबिक परखा जाता है। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, और जब तुम इस इम्तिहान को पास करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां तुम्हें सुकून और खुशियां मिलेंगी। जो कुछ तुम्हें आज मुश्किल लग रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। यह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में ये यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। हर सुबह जब तुम उठो तो ये सोचो कि यह एक नया मौका है। यह एक नई शुरुआत है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो इस दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, और जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे दिल में जो गम है वह अल्लाह के लिए इतना बड़ा नहीं है कि वह उसे दूर न कर सके। लेकिन वह चाहता है कि तुम उससे मांगो। वह चाहता है कि तुम उसे याद करो। वह चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो। जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। अपनी दुआओं को कभी कम मत समझो। तुम जितना अल्लाह से मांगोगे वह तुम्हें उतना ही देगा। अगर वह तुम्हें किसी चीज से रोक रहा है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें उससे बेहतर चीज देने वाला है। तुम्हारा गम, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। यह एक इम्तिहान है, और इम्तिहान हमेशा के लिए नहीं होते। जो चीज हमेशा रहती है वो तुम्हारा ईमान है। उसे मजबूत रखो। हर मुश्किल में अल्लाह को याद करो। हर खुशी में उसका शुक्र अदा करो। यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारी पहचान है। यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए वह सब करेगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। बस सब्र करो, दुआ करो और अपने रब पर भरोसा रखो। तुम्हारी कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारा रब तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की है। तुम बस चलते रहो और यकीन करो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। आएगा, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बस सब्र करो, अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो।
हर सांस तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की एक योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो हो रहा है और जो आगे होगा, वह सब तुम्हारे रब की ओर से तय है। अगर तुम इस बात को अपने दिल में उतार लो कि अल्लाह जो करता है वह हमारे भले के लिए करता है, तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जब कभी ऐसा लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो याद करना कि अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। सूरज को उगने से पहले भी घना अंधेरा छा जाता है, लेकिन वह अंधेरा स्थायी नहीं है। ये वक्त तुम्हें सिखाने के लिए आया है कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर परेशानी को हराने के लिए काफी है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे गम किसी ने नहीं देखे। तुम्हारे रब ने तुम्हारी हर रात के आंसू देखे हैं। उसने तुम्हारी हर गहरी सांस सुनी है। वह जानता है कि तुम्हारा दिल किस कदर टूटा हुआ है, लेकिन तुमसे ये वादा है कि वह तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां ये गम तुम पर हावी नहीं होगा। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे साथ बुरा होता है तो शैतान चाहता है कि तुम हार मान लो। वह तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालने की कोशिश करता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन ये सोचकर उसे हराना कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। जब तक अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है। वह रोशनी तुम्हारे ईमान की है, वह तुम्हारे सब्र की है, और यही वह रोशनी है जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। लेकिन तुम्हें उसे जलाए रखना है, उसे बुझने मत देना। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो अल्लाह को याद करना। अपनी नमाज में उससे बात करना, अपनी दुआओं में उससे पुकारना। तुम जानते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं का जवाब जरूर देता है, लेकिन कभी कभी वह उस वक्त जवाब देता है जब तुम्हारे लिए सही समय होता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआ को उस वक्त के लिए संभाल कर रख रहा है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तुम्हारी ये तकलीफें तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह भी इन तकलीफों से तपकर मजबूत हो रही है। तुम एक ऐसा इंसान बनोगे जो हर मुश्किल का सामना कर सके, और जब वह वक्त आएगा तो तुम देखोगे कि यह तकलीफें तुम्हारे लिए एक बरकत बन गईं। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा गम तुम्हें तोड़ रहा है, तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने तुमसे भी ज्यादा तकलीफ सही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, उन्होंने अपने परिवार को खोया, अपनी उम्मत के लिए रोए, भूख सही, जुल्म सही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने रब पर भरोसा करते रहे। उन्होंने हर मुश्किल को सब्र और दुआ के साथ पार किया। तुम भी उनकी राह पर चल सकते हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है। तुम्हारा रब तुम्हें वह ताकत देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम्हें उसे याद करना होगा। तुम्हें अपनी दुआओं में उसे पुकारना होगा। भाई, ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर किसी को किसी न किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं वह अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, सब्र करने वालों को उनकी बिना हिसाब के अज्र दिया जाएगा। सोचो, जब तुम्हारा रब खुद ये कह रहा है तो तुम्हें क्यों घबराना। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने रब से करीब हो जाओ। तुम अपने गम को अपनी ताकत बना सकते हो। अपने गम को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाओ। अपने रब से कहो कि वह तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकाले, और जब वह वक्त आएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ये तकलीफ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बरकत बन गई है। भाई, तुम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम एक ऐसी उम्मत का हिस्सा हो जिसने हर मुश्किल का सामना किया है। तुम्हारे रब ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट जाओ। उसने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम हर अंधेरे को पार करके उस रोशनी तक पहुंचो जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो। अपनी दुआओं में उससे पुकारो। अपने हर गम को उसकी बारगाह में रख दो, और देखो कैसे तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, और जब वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हर दुआ और हर कदम के साथ भाई, तुम जितना अल्लाह पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता आसान होगा। इंसान की जिंदगी में तकलीफें इसलिए नहीं आती कि वह टूट जाए, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि वह अपने अंदर की ताकत को पहचान सके। तुमने शायद सुना होगा कि अगर पानी बहने से रोका जाए तो वह अपने लिए नया रास्ता बना लेता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में अड़चनें आए तो यह समझो कि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुलने वाला है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारे दिल से ज्यादा करीब है। वह तुम्हारे हर ख्याल को जानता है। वह देखता है कि तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ है, लेकिन जब एक बर्तन टूटता है और उसे सुनार जोड़ता है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है।
तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। ये तकलीफें तुम्हें इतना मजबूत बनाएंगी कि तुम खुद पर यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह जब तुम उठो तो ये सोचो कि तुम्हारे पास एक और मौका है, एक और दिन है अपनी तकलीफों को अपनी ताकत में बदलने का। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तुम टूट जाओ। उसने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों के लिए भी रोशनी का जरिया बनो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखो, जब उन्हें अपने रिश्तेदारों ने छोड़ा, जब उनके साथियों ने तकलीफें सही, तब भी उन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल को सब्र और दुआ से हराया। तुम भी उनकी उम्मत का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है। तुम्हें बस खुद पर और अपने रब पर भरोसा रखना होगा। जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो ये सोचो कि तुम अपने रब के सामने हो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वह सब उससे बता दो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दर्द, सब कुछ अल्लाह सुनता है। वह तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। और जब वह जवाब देगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यह जवाब तुम्हारी हर उम्मीद से बढ़कर है। भाई, ये दुनिया एक सफ़र है। सफ़र में अगर रुकावटें ना आए तो वह सफ़र अधूरा लगता है। ये तकलीफें, ये गम, ये सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे रब ने तुम्हें इस सफ़र पर भेजा है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल में ये यकीन रखना होगा कि तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, और जब वह दिन आएगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि उसने तुम्हें इन तकलीफों से निकाला। वह दिन आएगा जब तुम्हारा गम खुशी में बदल जाएगा, लेकिन तुम खुद को इन गमों में मत खोने दो। तुम वह हो जिसने अल्लाह के नाम को अपने दिल में रखा है। तुम वह हो जिसने सब्र और दुआ के जरिए अपने रास्ते बनाए हैं, और यही तुम्हारी पहचान है। तुम वह नहीं हो जो हार मान जाए। तुम वह हो जो हर मुश्किल को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो आसमान की ओर देखो। हर तारा तुम्हें ये याद दिलाएगा कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे गम और तकलीफें तुम्हें ये सिखाने आए हैं कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। और जब तुम इस वक्त को पार कर लोगे तो तुम देखोगे कि यह सब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद था। तुम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बनोगे, और तुम अपनी तकलीफों की वजह से दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का स्रोत बनोगे। तुम्हें अपनी दुआओं में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेगा। अगर वह तुम्हें किसी चीज से रोक रहा है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें उससे बेहतर देने वाला है। तुम्हें बस ये समझना होगा कि उसका फैसला तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर होता है। तो भाई, अपने दिल को मजबूत करो, अपने रब पर भरोसा रखो, और हर दिन ये सोचो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेगा। तुम अपनी तकलीफों से बाहर निकलोगे, और जब तुम निकलोगे तो तुम्हें अपनी ताकत और अपने रब की रहमत का एहसास होगा। तुम वह हो जिसने हर मुश्किल को हराया। तुम वह हो जिसने अपने रब पर यकीन रखा, और यही तुम्हारी असली पहचान है। तो अपने रब को याद रखो। अगर आज गिर गए हो तो कल उठने की हिम्मत जरूर आएगी। तुम्हारी कोशिश को अल्लाह जरूर देख रहा है। तुम्हारे लिए जो तय किया गया है वो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह तुम्हारे गम को खुशियों में बदल देगा। बस भरोसा रखो।